जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 अवयव यानी मैट्रिसेस के विविध प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि विविध प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यह गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सलूशन प्राप्त करने जा रहे हैं। तो चले देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन क्या है। देखते हैं, यहाँ लिखा जाएगा सलूशन हम प्राप्त करने जा रहे हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से। लिख दिया जाएगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन के सिद्धांत से आप ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो an है इसको हम लोग लिख लेंगे Pn सच दैट an इज इक्वल टू ये है आपका 1 + 2n n - 4n 1 - 2n। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मेथड बताया गया था कि सबसे पहले n = 1 रखते हैं। इसको हमने बताया था कि गणितीय आगमन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसको 3 स्टेप में ही सॉल्व करते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो n = 1 पर। तो यहाँ देखिए रखते हैं n = 1 रखने पर, तो n = हम 1 रख दिए। फिर देखिए क्या मिल रहा है, तो a का पावर 1 इज इक्वल टू देखें 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 और 1 - 2 × 1। फिर देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 -4 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1 - 2। फिर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a1 का मतलब a होता है, a का पावर 1 लिखें तो इसका मतलब a ही होता है। तो a = हो जाएगा आपका देखें 1 + 2 3 हो जाएगा, -4 हो गया 1 और ये -1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब हम n = 1 ले रहे हैं तो n = 1 लेने पर a की वैल्यू इतनी मिल जा रही है। तो अब हम कह देंगे कि अतः n = 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। लिख दिया जाएगा यहाँ अतः n = 1 के लिए दिया गया कथन सही है या सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया था आपको कि हम मान लेते हैं कि n = k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे माना, लिख देंगे माना n = k के लिए कथन सत्य है या दिया गया कथन सत्य है। n = k के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब आप देखें तो n = k के लिए दिया गया कथन सत्य है, तो n के जगह पे हम k रख देंगे। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, a का पावर k = ये हो जाएगा आपका 1 + 2k, फिर ये हो गया k, ये हो गया -4k और 1 - हो गया 2k। तो ये तो a का पावर k निकल गया है। अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ से दूसरा स्टेप आपको मिल गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया।
अब हम थर्ड स्टेप के तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में हम करते क्या हैं कि n इजकल टू के प्लस 1 रखते हैं, और n इजकल टू के प्लस 1 रख करके हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लाते हैं। तो चलिए फिर लिखा जाएगा n इजकल टू के प्लस 1 रखने पर, तो रख देते हैं n के जगह पे k प्लस 1। फिर देखिए a का पावर हो जाएगा n के जगह पे k प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, और n के जगह पे हो जाएगा k प्लस 1, माइनस हो गया 4, और n के जगह पे k प्लस 1, ये हो जाएगा आपका k प्लस 1, 1 माइनस 2, n के जगह पे हो जाएगा k प्लस 1। अब ज़रा इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, देखे क्या मिलेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2k प्लस 2, और ये हो गया k प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4, और ये हो गया 1 माइनस 2k माइनस 2। तो फिर ये हो गया आपका a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, देखें 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, और प्लस हो गया 2k, ये हो गया k प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4, और ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस हो गया 2k। अब जानते हैं हम क्या करेंगे। अब ये थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप में हम लेफ़्ट को सॉल्व करते हैं, और लेफ़्ट को सॉल्व करके हम राइट के इक्वल लाते हैं। तो चलिए हम लेफ़्ट को सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट के इक्वल लाएंगे। तो अब यहाँ पर हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ ये दिया हुआ है a का पावर k प्लस 1, तो a का पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर k इंटू a का पावर 1। तो a का पावर 1 का मतलब a ही होता है। तो फिर आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, a का पावर k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड किया है। तो हम रख देते हैं a का पावर k की वैल्यू 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k, और फिर a की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही है, और ये दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, याद रखे रहिएगा LHS सॉल्व किया जा रहा है। तो ये a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते क्या हैं, या मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। और यहाँ देख रहे हैं पहले के स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरे के पंक्तियों की संख्या 2 है। अब इनका हम गुणा करते हैं, और गुणा करने का तरीका भी आपको मालूम है कि पंक्ति का गुणा हम स्तंभ में करते हैं। तो चलिए पंक्ति का गुणा हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2k इंटू 3, और फिर हो जाएगा माइनस 4k इंटू 1। फिर दूसरे कॉलम में करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4, और फिर ये हो जाएगा माइनस 4k इंटू माइनस 1। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब इसके बाद दूसरे पंक्ति का फिर कर रहे हैं, और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। चलिए देखते हैं। और फिर जो है हम दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। पहले आव्यूह के दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में हम करते हैं। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, k इंटू 3, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2k इंटू 1, और फिर हो जाएगा k इंटू माइनस 4, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2k इंटू माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं,
और सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, चलिए हम लेफ्ट साइड में ही देखते हैं। इतना आप ध्यान में रखे रहिएगा कि इतना ही हमको लाना है। हम लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट सॉल्व करके हमको ये राइट की वैल्यू लानी है। तो चलिए हम ऊपर सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये जो है हम इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये हो गया a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6k और फिर ये हो जाएगा माइनस 4k और यहाँ हो जाएगा आपका 3k, फिर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k, फिर यहाँ करते हैं हम -4 और माइनस हो जाएगा 8k और फिर ये हो जाएगा प्लस 4k और फिर देखें क्या मिल रहा है। ये है -4k और फिर ये हो जाएगा -1 और प्लस हो जाएगा 2k। फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, देखें ये है 3 और ये है 6k माइनस 4k, तो ये हो जाएगा 2k। यहाँ देखिए 3k माइनस 2k तो k हो जाएगा और ये हो गया 1। ज़रा ये देखिए यहाँ पे है 4k माइनस 8k, माइनस 4k हो जाएगा और माइनस हो गया 4 और फिर यहाँ हम देखते हैं ये -1 और 2k माइनस 4k माइनस 2k। तो आपने देखा कि हम लेफ़्ट सॉल्व किए थे और लेफ़्ट को सॉल्व करने के बाद फिर राइट की वही वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS और लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सिद्ध होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ आपको बता देते हैं फिर से। यदि a तथा b सममित आयु हैं, तो अगर सममित आयु हैं तो इनका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो इसी के बराबर होगा। तो a और b सममित आयु है तो a डैश की वैल्यू a के इक्वल होगी और b डैश की जो वैल्यू है वो b के इक्वल हो जाएगी। तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आयु है। तो देखिए क्या होता था, जब सममित आयु होता था तो A डैश की वैल्यू A के इक्वल हो जाती थी और जब विषम सममित आयु होता था तो A डैश की जो वैल्यू है वो -A के इक्वल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों को दिखाना है कि ये विषम सममित आयु है। तो विषम सममित आयु के लिए हम इसका डैश निकालेंगे और डैश जब निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह AB डैश माइनस BA डैश के इक्वल होगी। और आपको पता है कि जब हम लोग AB का डैश लेते हैं, जब AB का डैश लिया जाता है तो AB डैश जो है B डैश A डैश के इक्वल हो जाता है और उसी तरह से BA डैश का जब हम लोग BA का जब डैश निकालेंगे तो A डैश B डैश के इक्वल हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है A डैश इक्वल टू A हो जाएगा, B डैश की वैल्यू B हो जाएगी। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, फिर A हो गया, B हो गया। और अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से होता क्या है कि अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा AB माइनस BA। और देखिए हम किसको सॉल्व किए थे, तो हम सॉल्व किए थे AB माइनस BA का डैश निकाले थे।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर इसको हम ए मान लें तो देखिए ए डैश की जो वैल्यू है वो -a के इक्वल निकल गई। तो जब ये वैल्यू इसके इक्वल निकल गई, इसका मतलब ये हुआ कि यह विषम सममित आव्यूह है। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। अब इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।